नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये कहानी है प्रिंट की। हाँ, वही छपाई जो हमें किताबों, अखबारों और पोस्टरों में दिखती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कागज पर छपे कुछ शब्दों ने पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया? चलिए आज इसी क्रांति को विजुअली समझते हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम उस जमाने से शुरू करेंगे जब प्रिंट था ही नहीं, फिर देखेंगे कि छपाई की शुरुआत कैसे हुई, इसके बाद गुटेनबर्ग की उस कमाल की क्रांति को समझेंगे, भारत पर इसके असर को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे शब्दों की असली ताकत पर। तैयार हैं? इससे पहले कि हम आगे बढ़े, बस 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचिए। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां ना किताबें हैं, ना अखबार, ना इंटरनेट, कुछ भी नहीं। तो फिर कोई नया आइडिया, कोई नई जानकारी एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचती कैसे होगी? तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं, उस दौर से जब हर एक शब्द को हाथ से लिखा जाता था। ये पांडुलिपियों यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स का जमाना था। देखिए, प्रिंट से पहले की दुनिया में किताबें कुछ चुनिंदा लोगों जैसे कि राजा महाराजाओं या फिर मठाधीशों तक ही सीमित थीं। ये बहुत महंगी होती थीं और जाहिर है बहुत दुर्लभ भी। सोचकर देखिए, एक एक किताब को लिखने में महीनों, कभी कभी तो सालों लग जाते थे। ज्ञान का सफर वाकई बहुत धीमा था। लेकिन फिर दुनिया के पूर्वी कोने से एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई जिसने सब कुछ बदलने की शुरुआत कर दी। ये वो छोटी सी चिंगारी थी जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी क्रांति की आग बनने वाली थी। ये थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, दुनिया की सबसे पहली प्रिंटिंग तकनीक जो चीन में शुरू हुई। तरीका बहुत सरल था। लकड़ी के एक ब्लॉक पर डिजाइन उकेरा जाता, उस पर स्याही लगाई जाती और फिर उससे कागज पर दबा दिया जाता था। बस हाथ से लिखने के मुकाबले ये तो एक जादू जैसा था, है ना? और इसी तकनीक की वजह से जापान जैसी जगहों पर एक नया प्रिंट कल्चर ही पैदा हो गया। आप देख सकते हैं कैसे शहरी जीवन की हलचल, लोगों का रहन सहन, उनकी कहानियां, सब कुछ इन खूबसूरत तस्वीरों के जरिए आम लोगों तक पहुंच रहा था। कला अब महलों से निकलकर सड़कों पर आ गई थी। अब जब यह आइडिया मार्को पोलो जैसे यात्रियों के जरिए यूरोप पहुंचा, तो वहां एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास की रफ्तार को ही बदल दिया। यहां एक ऐसे आविष्कार का जन्म हुआ जो सब कुछ बदल देने वाला था। और ये हैं वो इंसान, योहान गुटेनबर्ग। इन्होंने वुडब्लॉक प्रिंटिंग के आइडिया को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर पहुंचा दिया। इन्होंने बनाया दुनिया का पहला मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस, एक ऐसी मशीन जिसने किताबें छापने के काम को मानो रॉकेट की स्पीड दे दी। गुटेनबर्ग को इसका आइडिया वाइन और जैतून का रस निकालने वाली प्रेस से मिला था। इसमें एक प्लैटन नाम का बोर्ड होता था जो कागज पर एक समान दबाव डालकर बेहद साफ और तेजी से छपाई करता था। और जानते हैं इस प्रेस से छपने वाली पहली किताब कौन सी थी? वो थी बाइबल। गुटेनबर्ग ने सिर्फ 3 साल के अंदर इसकी 180 कॉपियां तैयार कर दी। अरे हाथ से इतना काम करने में तो शायद सदियां गुजर जाती। ये वाकई एक बहुत बड़ी क्रांति थी। तो अब जब किताबें इतनी तेजी से और इतनी ज्यादा छपने लगीं, तो इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे यूरोप में नए नए विचारों का, नए सवालों का और नई बहसों का एक तूफान आ गया। सबसे बड़ा बदलाव तो ये आया कि किताबें अब सिर्फ अमीरों की चीज नहीं रहीं, वो आम लोगों तक पहुंचने लगीं। पढ़ने वालों की एक नई पीढ़ी तैयार हो गई। इतिहासकार इसे रीडिंग मैनिया कहते हैं, मतलब पढ़ने का एक जुनून सा छा गया था। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक तरफ जहां छपाई नए विचारों को पंख लगा रही थी, लोग पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राजा और चर्च जैसे सत्ताधारी लोग इस नई ताकत से डर गए। उन्हें लगा कि अगर लोग सवाल पूछने लगेंगे तो उनका कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है धर्म सुधारक मार्टिन लूथर। उन्होंने अपनी बातों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रिंट का जबरदस्त इस्तेमाल किया। उन्होंने ही तो कहा था कि छपाई ईश्वर का दिया सबसे महान तोहफा है। और यहीं से प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन की नींव पड़ी। अच्छा, अब ये विचारों की क्रांति समुंदर पार करके हमारे देश भारत भी पहुंची और यहाँ प्रिंट ने समाज सुधार और आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। ये टाइमलाइन भारत में प्रिंट के सफ़र को दिखाती है। ये सफ़र गोवा में पुर्तगाली मिशनरियों के साथ शुरू हुआ, फिर अखबारों के जरिए सामाजिक बहसों का मंच बना और धीरे धीरे अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की आवाज़ बन गया। भारत में प्रिंट सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं रहा, वो एक हथियार बन गया। राजा राममोहन रॉय से लेकर ज्योतिबा फुले, बी.आर. अम्बेडकर और पेरियार तक सभी समाज सुधारकों ने कलम की ताकत से सती प्रथा और जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों पर जोरदार हमला किया। और कमाल की बात यह है कि भारत में प्रिंट का इस्तेमाल बहुत ही विविध था। एक तरफ जहां विज्ञापन और कैलेंडर छप रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ समाज की सच्चाई दिखाने वाले ऐसे तीखे चित्र भी बनाए जा रहे थे। मतलब प्रिंट अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था।
तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर को देखने के बाद हम क्या सीखते हैं? इसकी सबसे बड़ी देन, इसकी सबसे बड़ी विरासत क्या है? और जवाब हमें मिलता है गांधी जी के इन शब्दों में। उन्होंने साफ कहा था कि स्वराज की लड़ाई असल में बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी और संगठन बनाने की आज़ादी की लड़ाई है। मतलब शब्दों की ताकत ही देश की आज़ादी की ताकत बन गई थी। और ये कहानी हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देती है। गुटेनबर्ग के प्रेस ने उस दुनिया को बदला था। आज हमारे हाथ में इंटरनेट और सोशल मीडिया की ताकत है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज हम भी एक डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रहे हैं? और सबसे जरूरी सवाल, ये क्रांति हमारी दुनिया को किस तरफ ले जा रही है? इस पर सोचिएगा जरूर।